भारत के अंतिम छोर पर कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद शिला स्मारक में जो भी जाता है वह अलौकिक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव करता है। इसी शिला पर मां पार्वती जी और स्वामी विवेकानंद जी ने तपस्या की थी, इसलिए ये तीर्थ स्थल बहुत ही ऐतिहासिक है। आगे चलकर एकनाथ रानाडे जी ने स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को जीवंत कर दिया था। आध्यात्मिक नव जागरण के प्रणेता स्वामी विवेकानंद जी संपूर्ण भारत के नागरिकों के आदर्श हैं। संपूर्ण भारत की ऊर्जा और साधना में के स्रोत हैं। वर्षों पूर्व पूरे देश का भ्रमण करने के बाद जब स्वामी विवेकानंद जी ने इस स्थान पर आकर तप किया तो यहीं पर उन्हें भारत के पुनरुत्थान की नई दिशा प्राप्त हुई थी। और यह भारत और भारतवासियों का सौभाग्य है कि आज इतने वर्षों के बाद जब स्वामी विवेकानंद जी के मूल्यों और आदर्शों पर चलते हुए उनके सपनों का भारत आकार ले रहा है, आज श्री नरेंद्र दामोदर जी ने जो ध्यान साधना की है वह संकेत है कि भारत अब एक नया भारत बनकर रहेगा। जिस तरीके से नरेंद्र दत्त ने सोचा था उसी प्रकार नरेंद्र मोदी जी भी एक नए भारत का स्वप्न साकार करने जा रहे हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता हैं, युग पुरुष हैं। उन्होंने जैसा कि अपने हस्तलिखित लेख में लिखा कि इस शिला स्मारक में मेरी यह साधना मेरे जीवन के अविस्मरणीय क्षणों में से एक है। माँ भारती के चरणों में बैठकर आज मैं फिर से संकल्प दोहराता हूँ कि मेरे जीवन का पल पल और शरीर का कण कण सदैव राष्ट्र की सेवा में समर्पित रहेगा। राष्ट्र की उन्नति और देशवासियों की कल्याण के साथ साथ मां भारती को कोटि कोटि नमन। प्रधानमंत्री जी ने 45 घंटे तक ध्यान लगाया था। मोदी जी सुबह सुबह सूर्य को जल अर्पण कर और मंत्रोच्चार करते दिखे। वह हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए विशाल शांत समुद्र को निहारते हुए मंदिर परिसर में घूमते नजर आए। इसके बाद वे मेमोरियल के हॉल में स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीर के सामने ध्यान के लिए बैठ गए। मोदी जी करीब 2.5 महीने के बाद ताबड़तोड़ चुनाव के बाद गुरुवार को शाम को कन्याकुमारी पहुंचे थे और उसी दिन शाम को उन्होंने कन्याकुमारी देवी मंदिर में पूजा की और इस तरीके से ध्यान लगाया। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से नरेंद्र दत्त यानी कि स्वामी विवेकानंद जी ने एक भारत का जो चेहरा देखा था, शायद नरेंद्र दत्त जी ने जो सपना देखा था उन्होंने पूरी दुनिया को शिकागो धर्म सभा में दिखा दिया था कि भारत की पहचान दिखा दी थी। ठीक उन्हीं के पदचिन्हों पर नरेंद्र मोदी जी भी चल रहे हैं और नए भारत को या भारत की एक छवि पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं और विश्व पटल पर भारत को एक नए भारत के रूप में पेश किया है। पूरी दुनिया आज आकर्षित है, इस नए भारत में निवेश करना चाहती है।
ऐसी सरकार जो शक्तिशाली सरकार है उसके संरक्षण में अपनी कंपनियों को स्थापित करना चाहती है, लगाना चाहती है और भारत सरकार विकसित भारत के रूप में पूरी दुनिया में विश्व पटल पर लाना चाहती है। और नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से इस ध्यानमग्न होने के बाद में अब जिस जोशीले अंदाज से भारत के विकास के लिए लगने वाले हैं, वो आने वाले समय में सभी देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।